है, लेकिन जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ती है, एक शार्क पानी से बाहर आती है और सेब को खींच कर ले जाती है। ये इतना अचानक हुआ कि लिंडसे को संभालने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन इस हादसे में एक चीज लिंडसे के हाथ लग जाती है, वो कैमरा जो सेब के पास था। लिंडसे उस कैमरा को ऑन करती है और वही वीडियो रिकॉर्ड करती है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वो अपनी कहानी बताती है, रोते हुए अपने परिवार को याद करती है। जैसे ही कैमरा बंद होता है, लिंडसे का दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो इतनी निराश हो जाती है कि वो अपनी पॉकेट से एक चाकू निकालती है और सोचती है कि शार्क्स के हाथों मरने से अच्छा है खुद को खत्म कर लूं। वो अपनी नस काटने ही वाली होती है कि उसे अपनी बहन और माँ का ख्याल आता है और वो रुक जाती है। वो खुद को समझाने की कोशिश करती है कि मैं लड़ूंगी। लिंडसे फिर से बोट को टापू की तरफ धकेलना शुरू करती है। शार्क्स बार बार उसकी बोट पर हमला करती हैं। एक शार्क बोट के रबर को काटने की कोशिश करती है, जिससे बोट की हवा निकलने लगती है। लिंडसे पूरी जान लगाकर बोट चलाती है और आखिरकार वो टापू के किनारे तक पहुंच ही जाती है। टापू पर पहुंचते ही वहाँ उसे एक पुरानी लकड़ी की बोट दिखती है, जो शायद पहले किसी ने बनाई होगी या बहकर आई होगी। वहाँ एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, रिस्ट्रिक्टेड एरिया, ट्रेसपासर्स विल बी पनिश्ड। लिंडसे सोचती है, गवर्नमेंट की सजा बाद में देखेंगे, पहले जान तो बचे। वो उस लकड़ी की बोट पर चढ़ जाती है जो जमीन पर टिकी हुई थी। उस बोट पर उसे एक इमरजेंसी बॉक्स मिलता है। लिंडसे उसे खोलती है। उसमें उसे पानी की बोतल, बैंडेज और सबसे जरूरी चीज एक वॉकी टॉकी और एक फ्लेयर गन मिलती है। लिंडसे पानी पीती है और अपने जख्मों पर पट्टी बांधती है। वो वॉकी टॉकी ट्राई करती है, लेकिन सिग्नल खराब होने की वजह से वो काम नहीं कर रहा था। फिर वो फ्लेयर गन से आसमान में एक गोली चलाती है ताकि कोई दूर से वो रोशनी देख ले और मदद के लिए लेटेड आ जाए। वो इंतजार कर ही रही थी कि उसकी नजर समंदर की तरफ जाती है। उसे पानी में कोई तैरता हुआ दिखता है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वो उसकी बड़ी बहन पेज है। पेज जिंदा थी। लिंडसे खुशी से पागल हो जाती है। वो वहाँ से एक रस्सी फेंकती है और पेज को पकड़ने के लिए कहती है। पेज की टांग बुरी तरह से टूटी हुई थी, इसलिए वो मुश्किल से रस्सी पकड़ती है। लिंडसे देखती है कि शार्क्स पेज का पीछा कर रही हैं। एक रेस शुरू होती है। लिंडसे पूरी ताकत से रस्सी खींचती है और शार्क्स के पहुंचने से ठीक पहले पेज को ऊपर खींच लेती है। दोनों बहनें गले मिलती हैं और रोती हैं। लिंडसे बताती है कि बाकी सब मारे गए। पेज बहुत दर्द में थी। लिंडसे उसकी टूटी हुई टांग पर लकड़ी बांधकर सपोर्ट देती है। इस इमोशनल मोमेंट में पेज लिंडसे से माफी मांगने लगती है, लेकिन तभी लिंडसे के वॉकी टॉकी पर आवाज आती है। लिंडसे तुरंत जवाब देती है। सामने से पता चलता है कि दो मछुआरे अपनी बोट लेकर पास ही हैं और उन्होंने फ्लेयर देखा था। लिंडसे उन्हें शार्क्स के बारे में वार्न करती है। वो दो आदमी अपनी बोट लेकर वहाँ आ जाते हैं और वो शार्क्स को मारने का प्लान बनाते हैं। उनके पास गन्स थी। वो बोट के किनारे खड़े होकर शार्क्स एक को ढूंढने लगते हैं, लेकिन ये शार्क्स बहुत चालाक थीं। एक शार्क ने नीचे से उनकी बोट को जोर से टक्कर मारी। एक आदमी बैलेंस बिगड़ने से पानी में गिर गया। दूसरा आदमी उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन तभी शार्क उस आदमी को खींच लेती है। देखते ही देखते वो तीनों शार्क्स उन दोनों मदद करने वालों को मार कर खा जाती हैं। लिंडसे और पेज की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई थी। अब वो बोट खाली थी और पास में ही तैर रही थी। लिंडसे समझ जाती है कि अगर जिंदा बचना है तो उन्हें उस मछुआरों की बोट तक जाना होगा, लेकिन बीच में शार्क्स का पहरा है। लिंडसे कहती है, हमें इन शार्क्स को खत्म करना होगा। वो सर्वाइवल बॉक्स में ढूंढती है और उन्हें मिट्टी के तेल का एक कैन मिलता है। पेज कहती है कि शार्क्स को एक जगह रोकना होगा ताकि उन्हें जलाया जा सके। पेज एक भारी पत्थर रस्सी से बांधती है। लिंडसे खुद को चारे की तरह यूज करने का फैसला करती है। वो पानी के किनारे जाकर शोर मचाती है। सारी शार्क्स उसकी तरफ आती हैं। जैसे ही शार्क्स पास आती हैं, पेज वो भारी पत्थर उनके ऊपर गिरा देती है। पत्थर सीधा एक शार्क के सर पर लगता है और वो वहीं मर जाती है। बाकी दो शार्क्स अपने ही साथी को खाने में लग जाती हैं। अब दो शार्क्स बची थीं। लिंडसे देखती है कि उन मछुआरों की गन पानी में गिरे हुए एक छोटे से पत्थर पर अटकी हुई है। अगर वो गन मिल जाए तो काम बन सकता है। लिंडसे गन लाने के लिए पानी में उतरती है। वो चुपचाप तैरती है, लेकिन शार्क्स को उसकी मूवमेंट का एहसास हो जाता है। वो लिंडसे की तरफ मुड़ जाती हैं। लिंडसे गन उठा लेती है और बोट की तरफ भागती है। एक शार्क उसके बिल्कुल करीब आ जाती है। तभी अपनी बहन को बचाने के लिए जख्मी पेज पानी में कूद जाती है। वो अपने चाकू से शार्क पर हमला करती है। शार्क पेज को छोड़कर लिंडसे की टांग पकड़ लेती है। लिंडसे चीखती है, लेकिन वो गोली चला देती है और खुद को छुड़ाती है। पेज बुरी तरह जख्मी हो जाती है। लिंडसे पेज को खींचकर वापस सूखी जगह लाती है। अब क्लाइमेक्स का सबसे इमोशनल सीन आता है। पेज की सांसें उखड़ रही हैं। मरते मरते वो लिंडसे को एक सच बताती है। वो कहती है, लिंडसे, मैंने हमेशा तुमसे जलन रखी। तुम्हें सब कुछ आसानी से मिल जाता था, यहाँ तक कि सैम भी तुम्हें चाहता था। मैंने सैम को जबरदस्ती किस किया था ताकि तुम दोनों का रिश्ता टूट जाए, लेकिन सैम ने मुझे ठुकरा दिया था। पेज रोती है और माफी मांगती है। लिंडसे शॉक में थी, लेकिन वो अपनी बहन को माफ कर देती है। पेज लिंडसे के हाथों में दम तोड़ देती है। अपनी बहन की मौत देखकर लिंडसे का डर अब गुस्से में बदल जाता है। अब वो शिकार नहीं, शिकारी थी। वो वापस उस बोट पर जाती है। वो एक रस्सी का फंदा बनाती है और अपने आप को बोट से बांध लेती है ताकि वो गिरे नहीं। वो पानी में लात मारकर शार्क्स को बुलाती है। एक शार्क तेजी से आती है। लिंडसे के पास वो मछुआरे की गन थी। जैसे ही शार्क अपना मुंह खोलती है, लिंडसे सीधा उसके मुंह में गोली मारती है। शार्क तड़पती है। लिंडसे उस पर केरोसिन छिड़कती है और आग लगा देती है। वो शार्क वहीं जलकर मर जाती है। अब सिर्फ एक शार्क बची थी, सबसे बड़ी वाली। वो शार्क अचानक दूसरी तरफ से आती है और किनारे पर पड़ी पेज की लाश को खींचकर पानी में ले जाने लगती है। लिंडसे ये देखकर पागल हो जाती है। वो अपनी बहन की बॉडी को ऐसे नहीं जाने दे सकती थी। वो पानी में कूद जाती है। शार्क पेज की बॉडी को खा रही थी। तभी लिंडसे
मछुआरों की बोट पर चढ़ जाती है। लिंडसे बोट का इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं चलता। वो बोट में इधर उधर देखती है। उसे वहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर्स दिखते हैं। उसे एक आइडिया आता है और वो ऑक्सीजन सिलेंडर के आगे एक चाकू बांध देती है और सिलेंडर का वॉल्व थोड़ा लूज कर देती है। लिंडसे शोर मचाती है। आखिरी शार्क बोट की तरफ हमला करने आती है, अपना बड़ा सा मुंह खोलकर। लिंडसे वो ऑक्सीजन सिलेंडर शार्क के मुंह की तरफ फेंक देती है और साथ ही सिलेंडर का प्रेशर वॉल्व तोड़ देती है। सिलेंडर एक मिसाइल की तरह तेजी से शार्क के मुंह के अंदर घुसता है और शार्क का सर उड़ा देता है। धमाका होता है और आखिरी दुश्मन भी खत्म हो जाता है। लिंडसे हाँफ रही होती है। वो आसमान की तरफ देखकर रोती है और हंसती भी है। उसने सबका बदला ले लिया था। तभी उसे दूर से बहुत सारी बोट्स और हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। कोस्ट गार्ड और पुलिस वहाँ आ रही थी और लिंडसे बच जाती है। मूवी का आखिरी सीन 6 महीने बाद का है। लिंडसे अपने घर पर है। वो फिर से कैमरा के सामने बैठी है। वो अपने फॉलोअर्स से कहती है कि मेरी टीम अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका जज्बा हमेशा जिंदा रहेगा। मैंने सोचा था मैं हार मान लूंगी, लेकिन मैं उनके लिए जीऊंगी। वो अनाउंस करती है कि वो एडवेंचर व्लॉगिंग बंद नहीं करेगी, बल्कि उनकी याद में इसे आगे बढ़ाएगी। लिंडसे का चेहरा अब डर वाला नहीं, बल्कि एक सर्वाइवर का था। और इसी के साथ स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और मूवी यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं ऐसी ही जबरदस्त मूवीज आपके लिए लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में।